दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ होता है दीप और आवली, अर्थात यह दो शब्दों से मिलकर बना है। दिवाली के यह दोनों शब्द संस्कृत भाषा के शब्द है, जिसका मतलब होता है दीपों की श्रृंखला। दीपावली भारत देश के सभी नागरिकों का खुशियों का त्योहार है। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भारत देश के निवासी दिवाली के त्योहार को किसी अन्य देश में रहने पर भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली को भारत में 2 दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के शुभ अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। बहुत ही छात्र छात्राओं के द्वारा इंटरनेट में दिवाली पर निबंध सर्च किया जाता है। अलग अलग स्वीट्स और कारंजे बनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। आप सभी लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से दिवाली की संपूर्ण जानकारी दी है। आज हम आपको दिवाली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, अतः दिवाली से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली मुख्यतः हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह पर्व देश के छोटे बड़े सभी नागरिकों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार कार्तिक मास के माह में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटों और दियों से घर को सजाया जाता है। दीपावली के त्योहार के कुछ समय पहले लोगों के द्वारा घर में साफ सफाई का कार्य किया जाता है। विभिन्न लोगों के द्वारा तो अपने घरों में विभिन्न प्रकार की सजावटें की जाती है। अन्य धर्मों के द्वारा भी इस त्योहार को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। बड़ी उत्सुकता के साथ सभी नागरिकों के द्वारा इस त्योहार का इंतजार किया जाता है। भारत देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसलिए वहां के लोगों के द्वारा इस दिन घी के दिए जलाए गए थे। तब से ही दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवाली में विभिन्न प्रकार के उपहारों को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तोहफे भेंट किए जाते हैं। दिवाली के त्योहार के समय कुछ अलग ही प्रकार की रौनक देश में दिखाई देती है। यह सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। लोगों के द्वारा दिवाली को खुशी के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस त्योहार को खुशियों के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के में से सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली का त्योहार है। भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के पूर्ण होने पर अयोध्या लौटने की खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार मनाने के लिए सभी लोगों के द्वारा कई दिनों पहले तैयारियां शुरू की जाती है। बड़े हर्ष और उल्लास और खुशियों के साथ में दीपावली को एवं दिवाली के साथ आने वाले सभी फेस्टिवल को खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है। खुशियों का संसार दिवाली आई है। घर आंगन सब नया सा लगता है। नया नया परिधान सभी को फपता है। नए नए उपहार दिवाली लाई है। खुशियों का संसार दिवाली लाई है। शुभ दीपावली। दीपावली भारतवर्ष में कैसे मनाई जाती है? दीपावली को भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की लड़ियों और लाइटों से सजाया जाता है और इनके साथ साथ पूरे घर में दिए भी जलाए जाते हैं और घरों में अनेक प्रकार के रंगों से रंगोली भी बनाई जाती है। इस त्योहार को मिठाई और पटाखों फुलझड़ियों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार में बाजारों में कई प्रकार की मिठाइयों को बनाया जाता है और साथ ही बाजारों में दिवाली के त्योहारों के समय में बहुत भीड़ भरी रहती है। सभी लोगों के द्वारा यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली की शुभ अवसर में लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में बाजारों से खरीदारी की जाती है और इस दिन सभी लोगों के द्वारा नए नए कपड़े भी पहने जाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली में दुकानों को बाजारों में लाइटों से खूब सजाया जाता है। दिवाली में किसकी पूजा की जाती है? दिवाली के शुभ अवसर में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्यास्त होने के पश्चात भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह पूजा धन की प्राप्ति और स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। लक्ष्मी जी के आवागमन के लिए उस दिन घरों में रंगोली भी बनाई जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए लक्ष्मी आरती की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए गणेश आरती की जाती है। दिवाली त्योहार देश में बच्चे और बड़े सभी लोगों का पसंदीदा त्योहार है। दिवाली के बाद और उससे पहले अन्य प्रकार के त्योहार भी भारत में मनाए जाते हैं। दिवाली में मनाए जाने वाले त्योहार।
दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोगों के द्वारा किसी वस्तु के रूप में खरीदारी की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा को धनतेरस के दिन किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोगों के द्वारा आरती और भजन किया जाता है। इसके अगले दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। यह दिवाली भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करके मनाई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के द्वारा इस दिन राक्षस राजा नरकासुर को मार दिया गया था। छोटी दिवाली के बाद मुख्य दिवाली का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद अगले दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा भी श्री कृष्ण जी के रूप में की जाती है। इस दिन दरवाजे में लोगों के द्वारा गोबर की पूजा की जाती है और साथ ही पांचवा दिन भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज के त्योहार को बहन और भाई के द्वारा मनाया जाता है। सभी बहनों के द्वारा इस दिन भाई की पूजा के साथ साथ भाई को नारियल दिया जाता है और भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। दिवाली पर निबंध। दिवाली ऐसे इन हिंदी। दिवाली फेस्टिवल को किस तरह सेलिब्रेट करें। दीपावली का अर्थ होता है दीप और प्रकाश, इसलिए सभी लोग दिवाली के त्योहार को बड़ी शांति और सद्भावना के साथ मनाएं। पटाखों के जलाने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है और यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। इस दिवाली आओ मिलकर सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति के लिए कुछ उपहार भेंट करें और यह उपहार आप पटाखों का उपयोग न करके कर सकते हैं। पटाखों की आवाज सुनकर बहुत से बेजुबान जानवर भी इनकी आवाजों से डर जाते हैं और घर के बुजुर्ग लोग भी पटाखों की ध्वनि से परेशान हो जाते हैं और इसकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। देश के छोटे व्यापारियों और कुम्हारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइटों का प्रयोग न करके अधिक से अधिक दियों का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से दिवाली पारंपरिक रूप से मनाई जाएगी। दिवाली खुशियों का त्योहार है। अपने मनोरंजन और आनंद के लिए कभी भी किसी बेजुबान जानवरों और प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि लोगों को दिवाली किस तरीके से मनानी चाहिए उसके लिए जागरूक करना। दीपावली का निबंध 200 to 300 वर्ड्स शॉर्ट निबंध। दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है और हर वर्ष यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है। दीपावली में 5 दिन तक अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा पर्व है। दशहरा खत्म होते ही दिवाली की तैयारियां देश भर में शुरू हो जाती है। दिवाली के त्योहार को अमावस्या की रात को मनाया जाता है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में अयोध्यावासियों के द्वारा घी के दिए जलाए गए थे। उसी दिन से दिवाली के त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली दीपों का त्योहार होने के कारण सभी के मन को आलोकित करता है। इस त्योहार के आने से सभी घरों में अलग ही रौनक उत्पन्न हो जाती है। दीपावली के दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दिवाली में विभिन्न प्रकार की मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। खीर बताशी का प्रसाद दिवाली के त्योहार में चढ़ाया जाता है। फुलझड़ी, पटाखे आदि तरह के पटाखों को दिवाली में जश्न के रूप में फोड़ा जाता है। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। बाजारों, दुकानों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। इस त्योहार में अमीर गरीब का भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। दीपावली की शुभकामनाएं एक दूसरे को गले लगाकर दी जाती है। मेहमानों का स्वागत विभिन्न प्रकार की मिठाई और व्यंजनों से किया जाता है। दीपावली उपहारों और भेंट और खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार के द्वारा नया जीवन जीने के लिए उत्साह प्रदान करता है। दीपावली पर 10 लाइनें 10 लाइन्स ऑन दिवाली इन हिंदी। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली का भारत की संस्कृति तथा परंपरा को दर्शाता है। दिवाली को दीपकों का त्योहार भी कहा जाता है। मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। दीपावली श्री राम 14 साल के वनवास काटकर अयोध्या लौटने की खुशी तथा उनके स्वागत में मनाई जाती है। भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में वहां के लोगों ने इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया। दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास में आता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। दीपावली में सभी लोग अपने घरों को अनेक प्रकार की रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। दीपावली के दिन पटाखे, फुलझड़ी आदि जलाकर हर्षोल्लास मनाया जाता। दिवाली की शाम सभी लोग अपने आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों को मिठाइयां बांटते हैं। भारत के अलग अलग राज्य में दिवाली मनाने के विभिन्न स्वरूप। बंगाल उड़ीसा राज्य के द्वारा दीपावली के त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन माता शक्ति के रूप में महाकाली का रूप धारण किया गया था।
और इस दिन लक्ष्मी जी के स्थान पर यहाँ माँ काली की पूजा की जाती है। पंजाब राज्य में दिवाली को इस रूप में मनाया जाता है कि इस दिन 1577 ईस्वी पूर्व स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी और सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी इसी दिन जेल से रिहा किया गया था। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में दिवाली को द्वापर में कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के खुशी में कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। विदेश में दीपावली का स्वरूप। श्रीलंका इस देश में रह रहे लोगों के द्वारा दिवाली के त्योहार के दिन प्रातः काल सुबह उठकर सबसे पहले तेल से स्नान किया जाता है और पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और दिवाली मनाने के लिए वहां विभिन्न प्रकार के खेल, आतिशबाजी, गायन, नृत्य, भोज का आयोजन किया जाता है। मलेशिया इस देश में इस दिन सरकारी अवकाश किया जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक हिंदू लोग रहते हैं। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में पार्टी करते हैं और साथ ही इस पार्टी में मलेशिया के नागरिक भी शामिल होते हैं। नेपाल में दिवाली के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नेपाल में दिवाली के दिन कुत्तों को सम्मानित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और शाम के समय में वह सभी घरों में दिए जलाए जाते हैं, बधाई देने के लिए एक दूसरे के घरों में जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। आपको और आपके परिवार को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।